हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज हम अपनी न्यू सीरीज ओरिजिन्स ऑफ फेमस फूड्स के न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो है वेयर डिड पोटैटोज ओरिजिनेट फ्रॉम, या कहें आलू कहां से आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आलू हम में से बहुत लोगों की फेवरेट सब्जी। ये ऐसी सब्जी है जिसको अलग अलग तरीकों से अलग डिशेस में यूज किया जा सकता है, चाहे वो फ्राइड आलू हो या फ्रेंच फ्राइज। आलू बहुत डायनामिक और वर्सेटाइल सब्जी है, पर यह आई कहां से? आलू को सबसे पहले साउथ अमेरिका के दो देशों बोलिविया और पेरू में 8000 से 5000 बीसी में उगाया गया था। ये पूरी तरह मुमकिन है कि आलू को साउथ अमेरिका में पिछले 10,000 साल से उगाया जा रहा हो, लेकिन आलू पुरातात्विक रिकॉर्ड में अच्छे से बचे नहीं हैं, इसलिए इस बात को कंफर्म करना मुश्किल है। सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकली वेरीफाइड पोटैटो के अवशेष पेरू के डिस्ट्रिक्ट अनकोन की एक तटीय इलाके में मिले हैं, जो 2500 बीसी का है। नीचे कमेंट्स में हमें अपनी फेवरेट आलू की डिशेस बताइए, और साथ ही साथ अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। बोलिविया और पेरू में अपने ओरिजिन से पोटैटो पूरी दुनिया में फैल के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाकर ये कई देशों में वहां की मुख्य फसल बन चुका है। पोटैटोस यूरोप में 16वीं सेंचुरी के खत्म होने के थोड़ा पहले आए थे। दो अलग एंट्री पॉइंट थे। पहला स्पेन में साल 1570 में, और दूसरा ब्रिटिश आइल्स में 1588 से 1593 के बीच। यूरोप में आलू के बारे में पहली लिखित जानकारी एक डिलीवरी रिसिप्ट से हमें मिलती है, जिसको 28 नवंबर 1567 को कैनरी आइलैंड और एंटवर्प शहर के बीच शिप किया जाना था। 16वीं शताब्दी के अंत तक पोटैटो को फ्रांस के अलग अलग सिटीज में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 18वीं सेंचुरी में तेजी से आलू की पॉपुलैरिटी पूरे यूरोप में बढ़ी, और 19वीं शताब्दी तक पोटैटो पूरे यूरोप में सबसे इम्पोर्टेंट न्यू फूड बन चुका था, क्योंकि दूसरे फूड से कंपेयर्ड इसके 3 स्पेशल फायदे थे। पहला, ये कम सड़ता या स्पॉइल होता था। दूसरा, इसकी खुद की साइज और क्वांटिटीज ऐसी थी जिससे आराम से पेट भर जाता था। और तीसरा, इसका सस्ता होना। अब हमें ये कैसे पता कि आलू साउथ अमेरिका से ही आए थे? जैसा कि हमने पहले सीखा, पेरू के डिस्ट्रिक्ट अनकोन की एक तटीय इलाके में आलू के अवशेष मिले थे, जो कि 2500 बीसी डेटेड थे, यानी वो लगभग 4500 साल पुराने आलू के अवशेष थे। अब पेरू के अन्य सिटीज जैसे हुएनामा में भी पोटैटोस के रिमेन्स मिले हैं, जिनको 2000 बीसी का माना गया है। इन अवशेषों के अलावा पोटैटो के ऊपर बेस्ड सेरामिक पॉटरी के डिजाइन्स भी पाए गए हैं, जिसमें या तो उन पर आलू की एक तस्वीर ही उकेर दी गई, या आलू रूपी इंसान को उसमें चित्रित किया गया। आजकल जिन लोगों को ये कह के मजाक बनाया जाता है कि वो आलू जैसे हैं, तो इस बात को आप जरूर वो कोट कर सकते हैं कि आलू जैसे होना भी एक आर्ट है। लेकिन इन पॉटरी डिजाइन से एक बात क्लियर हो गई कि उस टाइम वहां रहने वाले लोगों को आलू बहुत प्यारा था। उस समय ये एरिया इनका एम्पायर की टेरिटरी में पड़ता था, जिस पर फिर स्पेनिश ने कब्जा कर लिया, और फिर वहां से पोटैटोस इंपोर्ट होकर स्पेन पहुंचे। अब पोटैटोस का दुनिया में फैलना कैसे हुआ? अब तक हमने आलू किस देश से आया और वो यूरोप कैसे पहुंचा वो देखा, तो फिर यूरोप से ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? अब यूरोपियन देशों ने अफ्रीका में अपना कब्जा जमाना शुरू किया, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कहीं कब्जा करने जा रहे हैं तो आप वहां खाना लेके तो जाएंगे ही। तो इस तरह अफ्रीका में आलू पहुंच गया। पर शुरू में वहां के लोकल फार्मर्स को जब यूरोपियंस ने पोटैटो की क्रॉप्स प्लांट करने का आइडिया दिया, तो वहां के फार्मर्स ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि आलू जहरीले हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे अफ्रीका में जमीन और रिसोर्सेज को लेकर यूरोपियन लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ी, वैसे वैसे उनकी आर्मीज के साथ पोटैटो चौतरफा स्प्रेड हो गया, और आज के अफ्रीका में अब वो एक मुख्य वेजिटेबल के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका है। अब बात करते हैं एशिया की। साल 1600 के बाद आलू व्यापक रूप से बाद में एशिया में फैल गया।
चाइना की मिंग डायनेस्टी के अंतिम सालों में आलू वहां के राज परिवार की फेवरेट डिशेस में से एक बन चुका था। अब ये तो गिवन है कि जो राज परिवार को पसंद था वही वहां के लोग भी खाना चाहते होंगे। समय के साथ पोटैटो की खेती चाइना में स्प्रेड हो गई और आलू चाइना के क्लाइमेट में एडजस्ट हो गया। इंडिया में एडवर्ड टेरी ने पोटैटो के बारे में अपनी यात्राओं के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि जब वो 1675 में अजमेर एक शाही भोज में गए थे तो वहां उनको पोटैटो दिखे। 1675 में ही सूरत और कर्नाटका में भी हमें आलू के देखे जाने के विवरण मिलते हैं। ब्रिटिश ट्रेडर्स ने पोटैटोस को बंगाल में आलू नाम से इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आलू इंडिया में भी हर जगह फैल गए। अब आते हैं हम नॉर्थ अमेरिका में। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज हो या कई कंपनीज के पोटैटो चिप्स, यूएसए की पोटैटो इंडस्ट्री में काफी डोमिनेंस रही है। पर नॉर्थ अमेरिका में आलू कैसे आए? नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहली पोटैटो क्रॉप साल 1719 में यूएसए के लंदन डेयरी में थी, जो न्यू हैम्पशायर स्टेट में वहां के आता है। अब वो पौधे आयरलैंड से वहां आए थे तो उसका नाम आयरिश पोटैटो पड़ गया। अब ये व्हाइट पोटैटो के बारे में एक बार यूएसए के थर्ड प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने कहा था कि लोगों को लगता है पोटैटोज यूएस के हैं, पर ऐसा नहीं है, वो आयरलैंड से यहाँ आए हैं। मैंने इसमें काफी इंक्वायरी की है और मुझे यही पता चला है। समय के साथ यूएस में पोटैटो का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है और अब वहाँ के फार्मर्स जो आलू उगाते हैं उनकी पोजीशन ना सिर्फ यूएस की मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी स्ट्रांग हो गई है। तो इस तरह से आलू साउथ अमेरिका से पूरी दुनिया में फैला और आज के मॉडर्न जमाने में ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वेयर डिड पोटैटोज ओरिजिनेट फ्रॉम से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार।